आज लाखों स्टूडेंट्स रो रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं, किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं और सरकार कहती है इंतजार कर लो। लाखों स्टूडेंट्स महीनों से इंतजार कर रहे हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024-25 का, लेकिन कब तक? क्या गरीब को बच्चा सिर्फ इंतजार करने के लिए पैदा हुआ है? कई स्टूडेंट्स तो कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर हैं और कई स्टूडेंट्स को फीस पे करने के लिए फोर्स किया जा रहा है और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर फीस पे नहीं किया तो एग्जाम लिखने नहीं दिया जाएगा। अगर आप झारखंड के कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी आवाज है और आपकी ताकत भी। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा बिना बकवास के। बस कंडीशन ये है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुतों के पेरेंट्स तो कर्ज भी लिए हुए हैं, वो भी सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए। जब सबको पता है कि स्टूडेंट को पढ़ाई में डिफिकल्टीज हो रही है तो झारखंड सरकार को क्यों नहीं दिख रही है या देखते हुए भी अनदेखा कर रही है? तो ऐसे में स्टूडेंट का सीधा सवाल है गवर्नमेंट से, स्कॉलरशिप कहाँ है एंड टाइम पे स्कॉलरशिप मिलने के लिए क्या करना होगा? इस प्रॉब्लम के लिए 100% परमानेंट सॉल्यूशन भी मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, मजा आ जाएगा सॉल्यूशन सुन के। हमें सिस्टम से सवाल करना होगा कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप कब तक मिलेगी या पैसा ही नहीं है, यह स्टूडेंट का पैसा कहीं और यूज हो रहा है और यूज हो रहा है तो क्यों यूज हो रहा है? और सभी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ई कल्याण कोई एहसान नहीं है, ये सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट को एजुकेशन में हेल्प मिले। यह उन छात्रों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, बुक्स और रोजमर्रा की पढ़ाई इसी पर टिकी होती है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर हैं और कई स्टूडेंट्स को फीस पे करने के लिए फोर्स किया जा रहा है और उनसे ये भी कहा जा रहा है अगर फी पे नहीं किया तो एग्जाम लिखने भी नहीं दिया जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, ये डिले भी नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है। और एक बात हमें माननी पड़ेगी कि हमारे यहाँ कुछ भी टाइम पर नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है ये तो आप सबको पता ही होगा। और चलिए थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 40% पैसा देता है स्टेट गवर्नमेंट और 60% पैसा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकारी बयानों के मुताबिक सेंटर से 60% फंड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जिसके चलते गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पे नहीं कर पा रही है। तो सवाल ये उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंड क्यों रिलीज नहीं कर रही है? क्या वजह हो सकती है? स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से हो रही प्रॉब्लम की हकीकत सुनिए। ये सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ये मानसिक दबाव है। गरीब परिवार जो पहले से संघर्ष कर रहे हैं अब बच्चों की पढ़ाई बचाने के लिए कर्ज में डूब रहे हैं। छात्र कह रहे हैं मेरे पापा मजदूर हैं, अब और पैसे नहीं हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिली तो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, हमने गलती नहीं की, फिर सजा हमें क्यों मिल रही है? और सरकार कहती है सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी देर हो गई है। अगर सब कुछ ठीक होता तो रांची में प्रदर्शन क्यों होते, सिग्नेचर कैंपेन क्यों चलते, शिक्षा के लिए भिक्षा जैसे नारे क्यों लगते? स्टेट कहती है सेंटर पैसा नहीं दे रहा है और सेंटर चुप है और बीच में स्टूडेंट्स तड़प रहे हैं। स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ है, ये फीस है, ये किताबें हैं, हॉस्टल फीस है और लाखों सपने हैं। अगर आज हम चुप रहेंगे तो सिस्टम आराम से चलता रहेगा। ये भीख नहीं है, ये अधिकार है। अगर आप भी प्रभावित हैं तो आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना अपराध नहीं होता। हम सवाल भी पूछेंगे और जरूरत पड़ने पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, बट हमेशा याद रखना हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अपने नैतिकता को कभी गिरने नहीं देंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारे चलते आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं परमानेंट सॉल्यूशन की। फर्स्ट है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का फिक्स डेट होना चाहिए और सेकेंड है वेरिफिकेशन एंड अप्रूव करने के लिए भी लास्ट डेट फिक्स होना चाहिए। अगर लास्ट वेरिफिकेशन एंड अप्रूव डेट तक में कोई स्कॉलरशिप फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ तो उस लेवल के ऑफिसर्स का सैलरी पेंडिंग होना चाहिए और साथ ही उसके अंडर काम करने वाले सभी एम्प्लॉय का भी सैलरी पेंडिंग होना चाहिए। थर्ड है फंड रिलीज करने की भी फिक्स डेट होनी चाहिए। अगर फिक्स डेट के अंदर फंड रिलीज नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप फंड में पर डे 18% इंक्रीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन में भी जीएसटी लगता है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं 18% जीएसटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स एंड डिस्टेंस एजुकेशन सर्विस के लिए एप्लीकेबल है एंड 12% जीएसटी बेसिक एजुकेशनल मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि टेक्स्ट बुक,
नोटबुक्स, पेन्स और जो भी आप लोग पढ़ाई के लिए खरीदते हैं उन मटेरियल्स पर 12% जीएसटी लगता है। फोर्थ है, फाइनल अप्रूव करने के लिए भी फिक्स डेट होना चाहिए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज, स्टूडेंट को पेमेंट मिलने के लिए भी फिक्स डेट होना चाहिए। एंड अगर पेमेंट होने में देरी हो जाए तो गवर्नमेंट को खुद स्टूडेंट को बताना होगा, और देरी भी होगी तो 1 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इससे मुझे लगता है कि काम टाइम पर हो सकता है। आपकी क्या राय है हमें जरूर बता के जाना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप में से किसी को मेरा दिया हुआ सॉल्यूशन सुन के बुरा लगा हो तो माफ करना। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।